जय जगन्नाथ पिलाମାନେ साहित्यानी चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम आ गोटे कविता आलोचना करवा। से कविताटी हूँ कर्ण एवं आधुनिक ओडिया कवितार चतुर्थ एककर द्वितीय कविता कर्ण। यार कवि होचंदी कवि सौरेन्द्र बारिक। बर्तमान कवि परिचय आम रखा। तांकर जन्म हो 1938 मसीहा अक्टोबर 3 तारिख मयूरभंज जिला अंतर्गत बारिपदा हूँ जन्मस्थान। तांकर माता होचंदी शंकरी देवी और पिता दैतारी बारिक। रायरंगपुर जिला रायरंगपुर हाईस्कूल जो अच्छी से हाईस्कूल से प्रधान शिक्षक थे। तेणु कविंकर शिक्षा आरंभ होता रायरंगपुर रे। परे बारिपदा महाविद्यालय से स्नातक श्रेणी रे पास करी रेभेन्सा महाविद्यालय इंग्राजी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कले। 1961 मसीह महाराजा पूर्णचंद्र महाविद्यालय बारिपदारू चाकरी जीवन आरंभ होता। से थिले इंग्राजी विभागर अध्यापक थिले। तो चाकरी काल मध्य सरकारी महाविद्यालय सुंदरगढ़, जीएम कॉलेज संबलपुर, भद्रक कॉलेज, रमादेवी महिला महाविद्यालय और रेभेन्सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय आदि से अध्यापना कार्य कर। परवर्ती समय ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषदर उपाध्यक्ष पर राज्य पाठ्यपुस्तक प्रणाली संस्थार निर्देशक दायित्व संपादन करते। प्रायतः प्रत्येक भाषा साहित्य स्रष्टा माने कवितार ही लेखालेखी आरंभ करते। किंतु सौरेन्द्र बारिक कवि सौरेन्द्र बारिक गोटे व्यतिक्रम। से कवि रूपे प्रसिद्ध पाई सत्वे तांकर प्रथम रचना थिला गल्प। एटा पिलाने सर्ट टाइप क्वेश्चन आसपे। गल्पर ना हूँ आशाई एवं एटा चंद्रिका पत्रिकार प्रथम प्रकाशित होता। तापर तांकर प्रथम कविता थिला चिलिका। चिलिका स्थान पाई भंज भारती पत्रिकार। ये कविता एबे मिलूना दुष्प्राप्य होकर रही किंतु प्रकाश पाई। यार परवर्ती गोटे कविता रचना कले गोटे जन्मराति। ता प्रज्ञा पत्रिकार प्रकाश पाई। कवि सौरेन्द्र बारिक कवितार गद्यशैली और वाक्छंद्रर व्यवहार करते। ता सहित प्रत्येक चित्रकल्पर मध्य व्यवहार करी कविता जगत को गोटे स्वतंत्र रूप प्रदान करते। यह सहित से थिले जने समालोचक एवं अनुवादक मध्य। कविता संपर्क में निज मत तांकर थिला जे कवितार दासानुदास मु ता मर्जी मु चालित हुए। निज खुशी रे ताको आयत्त करि पारे नाही। ता ताड़नारू निजको संभाली मध्य पारे नाही। एटा हूँ तांकर निजर उक्ति। कारण तांकर कविता गुड़िक मनुष्यर स्वप्न संपर्क स्नेह प्रेम मिलन विच्छेद यह नहीं रचित। तेणु मानविकता और सांस्कृतिक भावधारा तांकर कवितार अंतस्वर होता। यह सहित जगतर जेकोसी घटना को सहज सरल भाव से प्रकाश करते। रचनार विशेषत्व। कविकर प्रथम कविता संकलन होची सामान्य कथन। ये कविताटी संकलनटी 1975 मसीह प्रकाश पाई एवं 1990 मसीह ओडिशा साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत होता। तापर कविता संकलन आकाश परी निबिड़ 1988 मसीह केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइबाकू योग्य होता। 2008 से प्रजातंत्र प्रचार समिति तरफ विश्व पुरस्कार रे सम्मानित होते। 2010 मसीह कवि सौरेन्द्र बारिक को भुवनेश्वर जो पुस्तक मेला से सची राउतराय कविता सम्मान दि जाइथिला। यह सहित तांकर साहित्य रे जो कृति रही ताकू नेकर से धरित्री सम्मान अधिकारी होते। यही विशिष्ट प्रतिभांकर देहांत होता 2016 मसीहा फेब्रुआरी 23 तारिख रे। कविंकर जो सृष्टि संपद रही से अनेक रही कविता संकलन समालोचना और अन्यान्य रचना रही। तेबे आमे जो कविताटी आज पढ़ा ये हूँ कर्ण। कवितार ना है कर्ण। ये हूँ मिथ धर्मी कविता। तेणु प्रथम आम मिथ क्या कहते हैं जाना पड़ो। मिथ कौन ना पुराण इतिहास लोककथा किंवदंती जो धर्मीय विश्वास रही जहाँ आधुनिक मनीष जिते भांगी पड़े कौन सी कारण हताशा निराशा जीवन स्वाद को जिते से अनुभव करें ना तार शक्ति साहस ताकू से धैर्य शक्ति साहस जोगाइवाई साहित्यिक माने चेष्टा करते अनुरूप प्रेरणादायी चरित्र मानक
आलोचना करके गोटे घटना हो बा गोटे चरित्र हो जहाँ पुराण इतिहास लोककथा किंवदंती रही और जहाँ को समस्ते ग्रहण करती जुगे जुगे से भली गोटे चरित्र को आनी धैर्यहीन मनीष बा जो मैंने भांगी पड़ी से सम्मुख में यही चरित्र को उत्कीर्ण करने हूँ मिथ धर्मी रचनार उद्देश्य। जो कवि हूँ लेखक हूँ मिथ्र जो व्यवहार करती मिथ हूँ यही गोटे जिनस जहाँ पुराण इतिहास लोककथा किंवदंती संग्रह करा जाए समकालीन प्रसंग रे ताकू जोड़ी दिया जाए ताकू कहा जाए मिथ। यह स्पष्ट जे जुगे जुगे मनुष्यर चरित्र प्रायतः एका प्रकार सेतेबेले प्राचीन जुगर जो भली चरित्र लोक आम देखी बर्तमान भी आम समाज में से भली प्रकृतिर लोक अच्छा जीवन सुख दुख वेदना उल्लास पछरे किछि लोक किछि घटना प्रायतः विद्यमान। आज आम जहाँ मिथ बोली कहूँ आदिम मनीष पाखे ताहा कपोल कल्पित थिला ताहा थिला तांका पई माने सेतेबेले से कपोल कल्पित भाबु नथिले से भाबुथिले जे एटा होछि गोटे सत्य। इतिहास दीक्षित मनर माने जो पवित्र कहानी से पवित्र कहानी को आदिम मनीषर जो मनरु सृष्टि है जो कहानी से चेतना को माने सांप्रतिक समय कवि माने व्यवहार कर रचना जहाँ को आम मिथ बोली कहचे। यही मिथ शब्दटी प्राचीन ग्रीक शब्द माइथेस रु आसी यार अर्थ हूँ कथा। ये कथा पौराणिक कहानी किंबा पारंपरिक गल्प सहित संपर्कित एथिरे गोटे जातिर मूल्यबोध और नीतिगत धारणा मध्य थाए। तेणु जीवनर एक साधारण सत्य को सामंजस्य रखुवा पुराण इतिहास किंवदंतीर गोटे घटना बा लोककथा बा उपादान केवल मिथ होवार योग्यता पाई थाए। तेणु पुराणर बेलालसेन देवकी यशोदा जयद्रथ द्रौपदी आउ प्राचीन लोककथार साहाड़ सुंदरी इतिहासर अजातशत्रु किंवदंतीर धर्मपद कला पहाड़ यही सब चरित्र को लेकरी जो काव्य कवितार प्रयोग कराई ताहाकु ही मिथ भाव मान ताहा ही हूँ मिथ भाव ही नहीं चरित्र मानक प्रयोग कराई। मिथ्र चरित्र किछि भी हो पारे से देवता हूँ से राक्षस हूँ से साधारण मनीष हूँ आउ यह चरित्र गुड़िक पुराण इतिहास किंवदंती आदि ग्रहण करा जाय थाए। आउ काव्य वस्तु जो अंतर्भुक्त हो जाए से आ पुराण परिधि भितर रहे ना पुराणर पारंपरिक परिचय भितर से चरित्र को मुक्त करी आधुनिक जीवन बोधर गोटे विशेष दिगरे ताको आरोपित करा जाए। स्थूल पुराणर से रूपटी आधुनिक काव्य रीति परिणत हो जाए एवं एटा एक सूक्ष्मतम भावबोधक आधार रूपे ताहाको व्यवहार करा जाए। वर्तमान स्वरूप को से ता माध्यम उन्मोचन करा जाए। तेणु मिथ हूँ गोटे सार्थक कलात्मक अवलंबन जहाँ को सांप्रतिक समय कवि मान व्यवहार करी अनेक सुंदर सुंदर काव्य कविता रचना कर जाइछन्ति। कारण आम लोक मैंने होउछन्ति ईश्वर विश्वासी लोक मैंने ईश्वर को विश्वास करने सहित तांको संपर्कित जते कहानी रही से कहानी गुड़ को मन अति आनंदर सहित ग्रहण कर विषय वस्तु को शुणी था विशेषत्व को अनुभव करि। तेणु जो मिथ चरित्र गुड़क आम जो उपादान जो साहित्य जो उपादान रही मिथ जहाँ को आम प्रयोग कर मिथ साहित्य नुहे किंतु साहित्य रचनार कंचामाल भाव व्यवहार करा जाए। जमती गोटे पत्थर थोईदेले से पत्थर मूल्य को कहीं बुझंती किंतु सिंदूर टिके मारिदेले ताकू ठाकुर बोली कहीकि लोक मुंडिया मारती फूलटे दियंती सेमिति वर्तमान समय मिथ मिथ जदि इतिहास बा किंवदंती ये भितर बाहर कर आना जाए एवं निज रचना ताकू सजाई दि जाए ताहले ताहा हो जाए गोटे स्वतंत्र रचना। ये मिथ रचना ये मिथ को लेकर साहित्य रचना करिवार जो प्रयास आम देखी प्राय कवि करिसेंती। तेणु ओडिया साहित्य रे सचेतन भाव में मिथ प्रयोग प्रायतः केबे आरंभ होइछि ना स्वाधीनता परवर्ती समय रे। यही मिथ को गुरुत्व दे मिथर उपादान को लेकिन साहित्य सृष्टि करथिया कवि मानक भितर वेणुधर राउत जने जनाशुना
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ କବି। ତାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଳାମେଣ୍ଢା, ବୃହନ୍ନଳା, ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଯଶୋଦା, ଶ୍ରୀରାଧା, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯଯାତି, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆରଦୃଶ୍ୟ, କୁବୁଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ମଧ୍ୟସ୍ୱର୍ଗ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅକ୍ରୂରବାଚ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ଶବରୀ, ଦେବକୀ, ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଥକ ମିଥ୍ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ମିଥ୍ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେଇଛି। ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଉପଭାରତ ଏବଂ ଅନୁଭାରତ, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ନାଁ ହେଲା ଉପଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁଭାରତ। ଏଇ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନରେ ସେ ମହାଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି ଆଦି ଶୀର୍ଷକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସେଇ ମିଥ୍ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାଠ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାକାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛେ, ଆମ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ, ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ମହାରଥୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ଅବହେଳିତ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ତାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସୁତପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଏବଂ ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରିଭାଷାକୁ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଥିଲା ସେ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧର୍ମର ପରିବେଶ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିକରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିଣତିଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟତିର ତାଡ଼ନାରେ ସେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସେ। ସେଇଭଳି କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ହାରିଯାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ବିଜୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କରି କବି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା କର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କର୍ଣ୍ଣ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଉପେକ୍ଷିତ, ଲୁଣ୍ଠିତ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆଶା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାହାକୁ କବି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଏଇଟା ପାଠ୍ୟାଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖିବ, ଯେତେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ PDF ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିନେବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।